अभी हम लोग 7वें घर तक आ चुके थे। 7वां घर क्या करता है वगैरह, मतलब 7वें घर के जो डोमेन है, मतलब शादी वगैरह, उसका हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करेंगे अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान बेसिकली है क्या, नॉर्मली शास्त्रों में क्या बोला गया है बुक में, ये पीड़ा का है, ये क्रोनिक डिसीज का है, ये बहुत सारी उठा पटक जिसको बोलते हैं उसका है। हाँ, त्रिक भाव में से एक है, 6 8 12 में से एक है। मोक्ष त्रिकोण का सेकेंड हाउस है, मतलब 4 8 12 में से 8वां आ जाता है। ये बहुत ही डीप लेवल किसी भी चीज की डीप लेवल अगर है वो अष्टम है। सतह के नीचे की चीज है, मतलब जमीन है, जमीन के नीचे क्या है, तो वो अष्टम स्थान है। ये हाउस और 12वां घर, ये जो 2 घर है, उसको संभालने में पूरा जीवन निकल जाता है। जैसे राहु केतु के बारे में बोला जाए, राहु केतु को संभालने में जीवन निकल जाता है, वैसे ही 8 12 को समझने में, संभालना अलग बात है, समझने में जीवन निकल जाता है, क्योंकि वो हाउस ही है। अष्टम स्थान है क्या, कि जैसे अभी कहने कहा कि वो एक एक्सट्रीमिज्म का हाउस है, अति का। अष्टम स्थान है अति का, जो भी है अति है उसमें। जैसे मैंने बोला डीप है ना, डीप है तो अति है, उसमें अति में जाता है व्यक्ति। अभी कौन जाएगा जिसका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस का स्वामी, प्रथम घर का स्वामी अष्टम में चला गया, फर्स्ट हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया, तो ये क्लासिक्स में क्या कहा गया है कि ये व्यक्ति जो है वो जुआरी हो सकता है, ये व्यक्ति परस्त्रीगामी भी हो सकता है, मतलब व्यभिचारी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गलत चीजें हैं, जो गलत चीजों को एड्रेस किया गया है। लेकिन जुआरी कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा। ठीक है, उसको ऐसे नहीं लेना है गलत तरह से। हम लोग मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में देखेंगे, हम लोग आज के परिवेश में देखेंगे कि 8th हाउस करता गया, 8th हाउस अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया तो वो अति कर देगा किसी भी चीज की, ये तो है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट घर का स्वामी प्रथम लग्नेश जिसको बोलेंगे, वो अष्टम में चला गया तो वो उसके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, होता है, गुस्से होता है व्यक्ति, रिएक्शन जल्दी दे देता है। अति करना है ना, यहाँ पे खाना खा लिया, खाना अति कर लिया, और अगर एडिक्शन लगे, क्योंकि अष्टम स्थान एडिक्शन का भी है, एडिक्शन है किसी चीज की, तो वो भी अष्टम स्थान से जीता जाता है, तो वो भी अति कर देगा, मतलब वहां पे कंट्रोल के बाहर चला जाती है चीजें। ये कुछ भी नहीं है, समझो विचार कर रहा है व्यक्ति, बहुत ही विचार, विचार 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 विचार, दिमाग में विचारों का सब सैलाब, क्या हो जाएगा, अति कर लेगा ना, विचारों में भी अति कर लेगा, तो चला गया अष्टम में, तो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन, क्योंकि अष्टम स्थान डिप्रेशन का है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है, यहाँ पे एक बात बोली गई है बुक्स में भी, कि ये व्यक्ति किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। कौन सा, फर्स्ट लॉर्ड 8 में, लग्नेश अष्टम में जाता है, कोई भी किसी का होगा, वो किसी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। अभी मंत्र को सिद्ध करना मतलब क्या, कि समझो वो दिन रात कोई मंत्र जाप कर रहा है, और उस मंत्र जाप की कुछ सिग्निफिकेशंस हैं, जो चीजें जिसको हम लोग फलश्रुति बोलते हैं, तो फलश्रुति के हिसाब से उसको कुछ मिलना है, तो वो चीज उसको तुरंत में मंत्र बोल के वो हो जाता है, वो सिद्ध कर लेता है उस चीज को। वो बोल रहा है कि मेरे को एक पेन को सिद्ध करना है, पेन है तुम्हारे पास अभी, तो पेन को सिद्ध करना है, वो सिद्ध कर सकता है उसको मंत्रों से। ये ऑकल्ट का डोमेन है ना, अष्टम स्थान ऑकल्ट का है, ये तंत्र मंत्र का भी घर है, ज्योतिष का घर है, ऑकल्ट ज्योतिष में आता है। तो इसकी वजह से फर्स्ट लॉर्ड जिसका अष्टम में जाएगा, प्रथम घर का स्वामी जिसका अष्टम में जाएगा, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा वहां पे कर सकता है।
तो हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अच्छी चीज़ क्या है कि वो चीज़ सिद्ध कर सकते हैं। अभी सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना तंत्र है, तो टेक्निकल चीज़ें भी हैं। तो ये अच्छा इंजीनियर बन सकता है, राइट। अष्टम स्थान किसका है? अष्टम स्थान सर्जन का है, अच्छा सर्जन बन सकता है। डीप जाना है तो सबसे ज्यादा डीप जाना किस में हो जाता है? साइकोलॉजी में। मन के भीतर खंगालना है तुमको, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कर सकता है। क्रिमिनल लॉयर है, अभी लॉयर जो है वो छठे घर से आता है, लेकिन अष्टम स्थान क्राइम का बोला जाता है। क्राइम है, पीड़ा हो गई ना। लेकिन क्राइम जब वर्ड आता है तब लोग क्या बोलते हैं हम लोग कि कोई क्राइम हुआ तो उसको सॉल्व करना है ना, कहाँ हुआ, कब हुआ, मोटिव क्या था उसके पीछे, उद्देश्य क्या था, वो जानना है, रीजन जानना है, ढूंढना है किसने किया है। तो ये सब चीजें क्या है, वो भी आ गई ना इसमें, तो वो चीजें कर सकता है। क्रिमिनल लॉयर बन सकता है, इवन दो डिटेक्टिव या फिर CBI वगैरह जो ब्रांचेस हैं, एजेंसीज हैं, ड्रॉ हो गया ना, डिटेक्टिव एजेंसी से मतलब वहाँ पे ये भी आ गई चीजें। तो ये है, तो ये छुपा हुई चीज है ना, तो यहाँ पे चला गया, वो सतह के नीचे डीप चला गया, तो वो चीजें कर सकता है। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर अष्टम में जाया गया तो वो डेफिनेटली उसका व्यक्तित्व उसी चीज में जाएगा, अति कर लेगा, वो अति हो जाएगा। अब ये समझो फॉर एग्जाम्पल ऐसा बैठा है, बच्चा है, कोई बच्चा बैठा है पढ़ाई करने, माता बोले पढ़ाई करो, पढ़ाई करने वो अपना काम करने गई, बाद में देख रहा है तो बच्चा ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो किसी दूसरी जगह पे चला गया, वो अति हो गया, लेकिन दूसरी जगह पे चला गया, लेकिन उसको डायरेक्शन दे दिया, उसका वो सब्जेक्ट दे दिया अष्टम स्थान का, तो फिर वहां पे वो उसमें चला जाएगा, डीप चला जाएगा। एक्सकैवेशन रहता है ना, मतलब खंगालना होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी चीजें में देखते हैं, हिस्टोरियन रहते हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को खंगालना है, तो वो अष्टम स्थान में आ गया। तो उसका व्यक्तित्व कहाँ जा रहा है, उसका जो माइंडसेट है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है अष्टम में। नॉर्मली बोला जाएगा अरे पीड़ा में चला गया, खराब हो गया, नहीं, हम दिशा देंगे उसको, हम वो कहें भाई ये चीजें मैं अभी बोली हैं, उसमें देख लो क्या करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट सेकंड का और अष्टम दोनों का डोमेन होता है, ठीक है। कोई सेकंड हाउस बैंकिंग है तो अष्टम स्थान मनी फ्लो। दूसरा अगर खुद का पैसा, अष्टम स्थान दूसरों का पैसा, सेकंड हाउस अपना पैसा है, खुद का पैसा, अष्टम स्थान दूसरों का पैसा, तो दूसरों का पैसा कौन संभालेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्ट करेगा, तो वो कर सकता है, वो चीज हो सकती है। फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है, इवन स्टॉक मार्केट भी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का हाउस है अष्टम स्थान, अनसर्टेनिटी का है। नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट है वो 5th हाउस से देखा जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी भी है, तो उसके लिए अष्टम स्थान देख सकते हैं, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा इस व्यक्ति को। अभी समझ सेकंड का अगर चला गया अष्टम में तो वो भी चीज हो गई, क्योंकि धन गया ना। लेकिन यहाँ पे और मजे की बात है, सेकंड हाउस का स्वामी अगर अष्टम में जाएगा तो वो वहां से सेकंड हाउस को देखेगा, मतलब वो सेकंड हाउस को मजबूती दे रहा है, तो वो फैमिली को पकड़ के रखेगा, फैमिली को जुड़ के रखेगा, डेफिनेटली रखेगा। फाइनेंस की बातें हैं, सेकेंड हाउस की जो बातें हैं, उसको तुरंत डीप जाएगा, उसमें वो जा सकता है। नॉर्मली क्या बोला जाएगा, ये धन को बर्बाद करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान वो है ना, तो वो बर्बाद कर देगा। ऐसा नहीं है, सेकेंड हाउस का स्वामी अगर अष्टम में चला गया, डेफिनेटली इस व्यक्ति को वो पैसे का, फैमिली का, वैल्यूज का वो डीप में चला जाए। शायद फैमिली में वो वैल्यूज नहीं चलती हो, लेकिन इसके दिमाग में आता हो कि वैल्यूज क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, उसको पता चलेगा। पीड़ा क्यों आ रही है, क्योंकि फैमिली को नहीं पता। समझ रहे हो ना, हमें हमेशा बोलता हूँ एक बात कि ठीक है फैमिली है वगैरह है, लेकिन एक बच्चा जो जन्म लेता है वो अपनी चेतना के साथ एंसेस्ट्रियल चेतना भी लेके आता है। पुरखों की जो चेतना आ रही है, जो डीएनए आ रहा है, वो भी आ रहा है ना साथ में, तो वो आ गया। और खुद का भी है, खुद के भी जन्म कितने जन्म होंगे पता नहीं, वहां से कुछ तुम लेके आ रहे हो और तुमको वो चेंज करना है, तो ऐसा आ जाएगा। हाँ, अष्टम स्थान वो भी है कि मार्केश नहीं है, 7th और 2nd मार्केश होता है,
अष्टम मारक नहीं है, ये लॉन्जेविटी। अष्टम सन आयु है, डेथ नहीं है। 7वां घर और सेकेंड हाउस 2 और 7 वो देखना है उस लेवल पे। लॉन्जेविटी आयुष्य वो अष्टम स्थान। तो मतलब सेकेंड हाउस का चला गया तो फैमिली के लिए देखेगा, फैमिली के लिए बहुत डीप से सोचेगा, वैल्यूज के लिए सोचेगा, धन कैसे कमाना है उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा। अति तो करेगा, लेकिन कहाँ पे करना है, सेकेंड हाउस की चीज़ें अगर हैं और अष्टम का भी लेके चल रहा है तो डेफिनेटली वो करना है उसको। तो अति में जा रहा है तो वो हो गया। हाँ, फैमिली से प्रॉब्लम भी आ सकती है, फैमिली से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है तो भी वो अष्टम में चला गया ना, वो चीज़ वही हो रहा है। लेकिन वो वहाँ पे जाके भी वो तोड़ क्यों नहीं रहा है, बिकॉज वो अष्टम में सेकेंड हाउस का स्वामी अगर अष्टम में चला गया, 8th हाउस में चला गया, तो उस उधर से वो सेकेंड हाउस को देख रहा है। इसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करेगा वो चीज़, उस घर को, क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है। रीजन में वो अपने घर को देख रहा है। सेकेंड हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया, अपने घर को देख रहा है। वीनस है फॉर एग्जाम्पल, मेष लग्न है, वीनस है, वीनस अष्टम में चला गया तो अपने घर को देख रहा है ना। सेकेंड हाउस का स्वामी गया तो वो अष्टम 7वीं दृष्टि से वीनस देख रहा है खुद के घर को, तो पैसा तो देगा। ठीक है, तो ये चीज है। किसी का 3rd हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया, अभी 3rd हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया तो क्या हो गया, तो 3rd हाउस जो है वो 3 शडाय लॉर्ड में 1st हाउस आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला आकर्षण होता है, हम किस चीज को अट्रैक्शन होता है ना, हमारा अट्रैक्शन किन चीजों पे होता है, वो 3rd हाउस है। हमारी मेंटल डेवलपमेंट जो है वो 3rd हाउस है। तो वहां से हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अभी 3rd हाउस का स्वामी अगर अष्टम में चला गया, तीसरे घर का स्वामी अष्टम में चला गया, तो क्या हो गया कि इसका मेंटल इंक्लिनेशन जो है, इसकी जो अट्रैक्शन है वो अष्टम स्थान की चीजों पे चली गई। और ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि ये व्यक्ति जो है वो दास बन के रहेगा, वो नौकर बन के रहेगा, और नौकर बन के इसकी मृत्यु होगी। लेकिन नौकर कौन नहीं है आज? अगर कोई व्यक्ति जॉब भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो फैमिली के लिए तो कर सकता है, वो छोटे भाई बहन के लिए कर सकता है, तो वो भी है। लेकिन हाँ, पीड़ा कौन किधर से आएगी? 3rd हाउस की चीजों से पीड़ा भी आ सकती है डेफिनेटली। क्योंकि 3rd हाउस अभी जो बोला, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रैवल है, ये सब शॉर्ट ट्रैवल, छोटे भाई बहन है तो देख लो, नेबर्स हैं, उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना तुमको। तो 3rd हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया तो ये चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या है कि 3rd हाउस ये चीजें हैं, मेंटल इंक्लिनेशन है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है ना, अगर मेंटल इंक्लिनेशन है, कुछ चीज दिख ली और देखने के बाद इच्छा हो गई, अरे मेरे को तो लेना ही लेना है, व्यक्ति सोचेगा नहीं उसके बारे में, क्या करना है, तुरंत ले लो, ले ली, तो उससे पीड़ा आ गई। ये इसके लिए वो आकर्षण का जो पार्ट है वो 3rd हाउस है। 3rd हाउस से हम लोग वो देखते हैं, हॉबीज वगैरह जो होता है इसके लिए वजह से भी हम लोग देखते हैं। लेकिन ये चीज़ है, तो 3rd हाउस का समय अष्टम में जाएगा तो ये होगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि जो भी एफर्ट्स करेगा व्यक्ति वो सब पानी में चला जाएगा, क्योंकि अष्टम स्थान वो जाने का है। हाँ, तो कौन सा एफर्ट्स करो, अष्टम स्थान के एफर्ट्स करो तो हो जाएगा। 4th हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया, 4th हाउस का स्वामी अगर अष्टम में जाता है तो नॉर्मली ये बोला गया है कि इसको घर का सुख नहीं मिलेगा, इसको प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, इसको प्रॉपर्टी बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपना घर बार बार बदले। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेंट पे रह रहा है तो उसको बार बार घर बदलना पड़ेगा। 4th लॉर्ड 8 में चला गया, सुख है डेफिनेटली, वो चला गया है नहीं, घर का सुख नहीं है ना। और यहाँ पे क्लासिक्स में क्या है ना, पुराने जो पंडित जी होते थे ना, गुरु जी होते थे ज्योतिष में, वो लिखते थे, और मैंने पुरानी कुंडलियाँ बहुत देखी है, ठीक है। तो उसमें देखा था इस व्यक्ति को ये मेटल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोहा, ये लोहे से खतरा है या फिर ऐसे खतरा है, ऐसा लिखते थे। अभी लोहा है मतलब 4th हाउस व्हीकल्स है ना, तो इसको थोड़ा गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा भाई तू गाड़ी मत चला, क्योंकि तुम्हारा ये अष्टम में चला गया है इसकी वजह से। तो ये एक क्लासिक्स में जो बोला जाता है वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि हाँ, क्लासिक्स में ये बोला है डेफिनेटली कि 4th हाउस वो है और प्रॉपर्टी व्हीकल है वो है। लेकिन इसका प्रॉब्लम, मेजर इशू क्या है, ये तो जनरल बात होगी,
इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि उसको जो काम मिले, वो जो काम करे वो कंफर्ट लेवल पे करे। पहले वो कंफर्ट के पीछे भागता है। फॉर एग्जांपल ऑफिस है, उसको ऐसी केबिन चाहिए या फिर ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वहाँ अच्छी हवा आती हो, ऐसा मतलब बोलते ना होम काइंड ऑफ फीलिंग आता हो। वो अपने फैमिली की फोटो रखे, एक पौधा रखे वहाँ पे, या फिर ऐसा मतलब उसको उसको ऐसा लगे कि मैं घर पे हूँ और मैं कंफर्ट लेवल चले। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है उसका। अगर वो कंफर्ट लेवल पे चला गया तो फिर अष्टम स्थान की पीड़ा होगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एक प्रकार का योगी होता है ना, एक घर का स्वामी दूसरे घर में चला जाए तो ये एक योगी होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्थ लॉर्ड अगर 8 में चला गया, चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर अष्टम में चला गया, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कंफर्ट लेवल हो सकता है लेकिन उसको होना नहीं है, उसको त्यागना है। वो क्यों? क्योंकि अगर वो फोर्थ हाउस की चीजें करेगा ज्यादा, ऐसे कंफर्ट लविंग वगैरह जो भी चीजें हैं, तो पीड़ा आएगी उसको। उसको डिस्कम्फर्ट में जाना है, उसको अष्टम में जाना है, तो फोर्थ हाउस की चीजें होंगी। समझ रहे हो बात को? अगर वो कंफर्ट को चला गया, क्योंकि फोर्थ हाउस इज अ शुभ हाउस, फोर्थ हाउस में चला गया, फोर्थ हाउस की चीजें अगर उसने करना शुरू कर दिया, मेरे को कंफर्ट चाहिए, मेरा पानी इधर ही होना चाहिए, मुझे सुबह चाय ऐसे ही चाहिए, मुझे कोई पानी लाके दे, और ये वो सब ऐसा अगर चलता रहेगा उसका, तो उसको पीड़ा आएगी। और किससे पीड़ा आएगी? जिससे वो मांग रहा है। मांगेगा ना किससे? क्योंकि वो तो ऐसा बैठा है, समझो अभी मैं ऐसा बैठा हूँ, अरे तुम जाओ मेरे पानी लेके, चाय लेके आओ, बैठे बैठे चाहिए ना उसको सब कुछ, मतलब वो कंफर्ट में चला गया। अभी जो देने वाला है वो तुमको प्रॉब्लम करेगा फिर, क्या इसको हमेशा कंफर्ट चाहिए। ठीक है, केतु, अष्टम केतु, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे वो कंफर्ट लविंग जो चीजें हैं वो उसको त्यागनी है, उसको डिस्कम्फर्ट में जाना है, उसको उसको वो चैन से नहीं बैठ सकता अभी। वो जो भी कर रहा है उसमें तो उसको डिस्कम्फर्ट लाना है, मतलब वो चैन की बोलते हैं नींद, या फिर चैन से नहीं रह सकता, उसको वो करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब वो फिर अष्टम में चला गया और फोर्थ हाउस की चीजें ये फोर्थ हाउस का अष्टम में जो जाना है वो मैरिटल रिलेशन में इश्यूज करते हैं। कौन से रिलेशन? संबंध, सेक्सुअल संबंध जो है, ठीक है, उसमें थोड़े से इश्यूज करता है, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा अभी, तो वो इश्यूज होते हैं, ठीक है।